समीर वानखेड़े वाले मामले में आ सकती है एक बहुत बड़ी खबर जो शायद चौंका देगी सबको, क्योंकि शाहरुख खान को लेकर आज आने वाला एक बहुत बड़ा फैसला। इसी के साथ आपको बता दिया जाए, एक एक्ट्रेस को लूट लिया गया है, करीब लूटे हैं उससे 80 लाख रुपए। और इसी के साथ क्या आदि पुरुष फिल्म होने वाली है बैन, क्योंकि अब तो दे दी गई है कई लोगों को बड़ी बड़ी धमकियां। क्या है मामला, बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम आप यहाँ पर बता दें कि समीर वानखेड़े जी को लेकर कई सारी बातें निकल के आ रही थी कुछ दिनों से, उनके ऊपर कई सारे आरोप लग रहे थे। पर आज एक बड़ा फैसला निकल के आने वाला था। कहा जा रहा था कि समीर वानखेड़े जी को लेकर जहां पर ये आरोप लग रहे थे कि उनको 25 करोड़ की रिश्वत मिली, जिसमें डील हुई थी 18 करोड़ की और 50 लाख रुपए एडवांस ले लिए गए, जिसके बाद उनके खिलाफ जांच बैठ जाती है। एनसीबी के ऑफिसर थे तब की ये बात है जब उन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये बात क्या सच है या फिर समीर वानखेड़े जी को कोई फंसाना चाहता है, क्योंकि इन बातों को लेकर भी कई सारी खबरें निकल के आ रही है। पर इसी के बीच दावा यह हो रहा है कि 20 तारीख को एक फैसला निकल के आने वाला था कि शाहरुख खान को भी इस पूरे मामले में एक्यूज्ड बनाया जाए। ये एक शख्स थे जिन्होंने जनहित याचिका दायर करी थी बॉम्बे हाईकोर्ट में और बोला था कि अगर समीर वानखेड़े जी को रिश्वत दी गई, उन्होंने एक बात बोली कि समीर वानखेड़े जी को अगर रिश्वत दी गई तो रिश्वत देने वाले को भी तो एक्यूज्ड बनाया जाए, कि उसने रिक्वेस्ट दी क्यों। तो इसी बात को लेकर एक जनहित याचिका डाली गई है। अभी ये सवाल उठ रहे हैं कि रिश्वत दी गई है, रिश्वत नहीं दी गई है, इसमें फैसला 23 तारीख को आएगा। पर आज फैसला ये निकल के आना था कि क्या शाहरुख खान को भी इस पूरे मामले में एक्यूज्ड बनाया जाएगा, क्योंकि एक शख्स की याचिका पर आज सुनवाई होनी थी बॉम्बे हाईकोर्ट में और बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और उसमें क्या फैसला निकल के आया है, अगर वो आ गया होगा तो हम आपके सामने रख देंगे, क्योंकि इस वीडियो को हम उस सुनवाई के पहले बना रहे हैं। तो इसीलिए इसमें क्या फैसला निकल के आएगा उसके बारे में डिटेल में हम आपको कल बता पाएंगे। पर क्या निकल के आया है ये आप पढ़ सकते हैं, आपके सामने है अगर निकल के आ चुका होगा। क्योंकि इस मामले में समीर वानखेड़े जी को लेकर शुरुआत से सवाल उठ रहे थे। उस मामले में कहा जाता है कि समीर वानखेड़े जी ने जानबूझ के फंसाया, इनको जानबूझ के उनको फंसाया। पर समीर वानखेड़े जी तो एनसीबी में काम कर रहे थे। एनसीबी का काम है ड्रग्स को खत्म करना, और ड्रग्स की बात अगर हम करें तो ड्रग्स तो शायद अभी तक खत्म नहीं हुई है। आप अब आज भी सर्च करेंगे तो आपको इंडिया में कई सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर ये खबर देखने को मिल जाएगी कि यहाँ से इतने करोड़ की ड्रग्स मिली, यहाँ से इतने करोड़ की ड्रग्स मिली, और कम से कम हजारों करोड़ों की ड्रग्स की बातें होती हैं। तो सोचिए ड्रग्स कितने लेवल तक फैली हुई है ये कोई नहीं जानता। और कौन से शहर में नहीं है ड्रग्स, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा दुनिया का कोई शहर है जिस शहर में रहने वाला कोई भी ऐसा शख्स जो ड्रग्स का सेवन ना करता हो, एक भी ऐसा शख्स हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। हर शहर में रहने वाला शख्स डेफिनेटली एक न एक इंसान तो ऐसा निकल ही आएगा जो गलत काम करता होगा। और साथ में अभी तो अमित शाह जी ने ये बोल भी दिया कि पंजाब में एक ऑफिस बनेगा एनसीबी का और पंजाब से वो ड्रग्स को ख़त्म करना चाहते हैं। और बहुत जल्दी उनका कहना है कि ड्रग्स ख़त्म हो जाएगी। पर क्या लगता है आपको ड्रग्स ख़त्म होगी? पर इसी के साथ अगर हम बात करें तो समीर वानखेड़े जी जब एनसीबी में थे तो उन्होंने कई बड़े काम करे, कई बड़े लोगों को पकड़ा। और सुशांत केस में जब वो एंटर हुए तब भी उन्होंने कई लोगों की छापेमारी करने के बाद बॉलीवुड के कई सारे लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया, जिनके घर से कुछ ग्राम गांजा मिला। और उस गांजा मिलने के बाद कहा जाता है कि उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया, किसी को गिरफ्तार कर लिया गया और किसी के फ़ोन सीज किए गए और बोला गया कि इस फ़ोन से जाँच होगी। पर क्या कोई जाँच हुई, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। पर इसी के बीच आज अगर हम बात करें तो समीर वानखेड़े जी को लेकर 23 तारीख को जो फैसला निकलेगा उससे पहले सोशल मीडिया में समीर वानखेड़े जी को जमकर सपोर्ट मिल रहा है। जम के कहा जा रहा है कि उनको लोग बुला रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि एक शख्स है जो इतना कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस हमेशा वही होता है जो गलत नहीं होता है। अब देखने वाला विषय है कि कोर्ट का फैसला क्या निकलेगा। हम किसी को यहाँ पर सही गलत नहीं बोल रहे हैं, पर सवाल तो यही उठता है कि आखिरकार एक शख्स जो ड्रग फ्री इंडिया बनाना चाहता था, एक शख्स जो कोर्ट में बहुत सारी बातें अभी बोल के आया है, सबूत रख के आया है, उसके ऊपर भी क्या कई लोग सवाल उठा रहे हैं। एक खबर निकल के आई जो मुझे ट्विटर से देखने को मिली है। इस खबर को बताने से पहले हमको बता दें कि इसकी गारंटी हम नहीं लेते कि ये सच है झूठ है, क्योंकि इस खबर में कहा गया है कि समीर वानखेड़े को फंसाने के लिए मीटिंग हुई है। अब ऐसा सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, 11 जून की खबर है और ये जैसे मुझे दिखी तो मुझे लगा आपके सामने रखनी चाहिए इस खबर को। और इस खबर का सच क्या है या झूठ क्या है ये हम नहीं जानते, क्योंकि ये खबर झूठी भी हो सकती है। पर अगर ये खबर सच्ची है तो क्या सही में कोई ऐसा है जो समीर वानखेड़े जी को फंसाना चाहता है? क्या कोई ऐसा शख्स है जो साजिश को रच रहा है? अब कौन हो सकता है वो? क्या ये बदले की भावना है? क्या समीर वानखेड़े जी सही बोल रहे थे कि उनसे बदला लिया जा रहा है? अब ऐसे सवाल उठते रहेंगे और ऐसी बातें निकल के आती रहेंगी, पर आखिरी फैसला तो वही होगा जो कोर्ट सुनाएगी। अब कोर्ट का इंतजार करेंगे कि 23 को कोर्ट इस पूरे मामले में क्या फैसला सुनाने वाली है। पर शाहरुख खान को लेकर क्या
खबर निकल के आने वाली है। एक्यूज बन गए इस मामले के, वो क्या बन जाएंगे या नहीं बनेंगे, इस पर भी हम कल एक बड़ी चर्चा करने वाले हैं इसी चैनल पर इसी के बाद अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस को लूट लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस है जिन्होंने पिछले साल ही एक बड़ी फिल्म में काम करा और कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में भी कई बड़ी फिल्मों में काम करने वाली है। इनका नाम है रश्मिका मंदाना। इनको आपने कहा जा रहा है कि पुष्पा फिल्म में देखा होगा, पुष्पा 2 में भी नजर आ सकती हैं और बॉलीवुड की आने वाली एक फिल्म है जिस फिल्म में ये काम करेंगी रणबीर के साथ, और बोला जा रहा है कि रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म एनिमल में भी ये दिख रही हैं। बड़ी एक्ट्रेस है, पर कहा जा रहा है कि इनको ही एक ऐसे शख्स ने लूटा है जो इनके साथ शुरुआत से जुड़ा हुआ था जब इनका करियर इतना नहीं चला था। वो है इनके मैनेजर जिन्होंने इनसे धीरे धीरे करके 80 लाख रुपए लूट लिए और इनको ये बात की भनक तक नहीं लगी। एक टाइम आने के बाद जब इनको पता लगा कि इनको लूटा जा रहा है इन्हीं के मैनेजर के द्वारा, तब कहा जा रहा है कि इन्होंने अपना मैनेजर चेंज कर लिया। इन्होंने उस मैनेजर को जाने दिया, कुछ नहीं कहा, कोई केस नहीं करा, कोई कंप्लेन नहीं करी। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि 80 लाख रुपए जाने के बाद, 80 लाख का फ्रॉड होने के बाद उस इंसान को छोड़ दें और एक नया मैनेजर हायर कर लिया है ये सोचकर कि इनको काम की कमी नहीं है, पैसा तो आ जाएगा। पर इसीलिए कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो इतना बड़ा धोखा होने के बाद भी किसी को माफ करने की हिम्मत रखते हैं। उस लिस्ट में रश्मिका मंदाना का नाम भी जुड़ चुका है फिलहाल अब तो। पर इसी के बाद अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी फिल्म का दावा हो रहा है कि वो फिल्म आ चुकी है। वो फिल्म का नाम है आदिपुरुष, पर आदिपुरुष बैन हो चुकी है। इंडिया में बैन नहीं हुई है, ये बैन हुई है काठमांडू में। काठमांडू सरकार ने कहा जा रहा है कि नेपाल की जो सरकार उन्होंने दावा करा है कि इस मामले में इस फिल्म को लिखने वाले शख्स कुछ भी लिखे, डायलॉग जो भी लिखे उनको मतलब नहीं है, उनको मतलब है तो सीता माता से। उनका कहना है कि सीता माता थी नेपाल की और हमारी बेटी के लिए ऐसी भाषा का यूज़ किया जाएगा या ऐसा दिखाया जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए 19 तारीख से मतलब कल से इस फिल्म को काठमांडू में बैन कर दिया गया, मतलब नेपाल में लगभग बैन कर दिया गया है। अब अगली बारी क्या भारत के कुछ राज्यों की हो सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब इस पूरे मामले को लेकर जो करनी सेना है उन्होंने बहुत बड़ा जवाब दिया है यहाँ पर इस फिल्म के जो निर्माता है उनको और इस फिल्म के लेखक है जो उनको। बताया जा रहा है कि करनी सेना भोपाल में एक मीटिंग होती है और एक मीटिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है और वहां पर कई बातें बोली जाती है इनके द्वारा। बोला जा रहा है कि इस फिल्म में एक डायलॉग था जहां पर हनुमान जी ये बोलते हैं कि जलेगी भी तुम्हारे बाप की, कुछ ऐसी बातें उन्होंने बोली, कुछ ऐसे शब्द का यूज करा, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब करनी सेना वाले जो हैं उन्होंने भी कहा जा रहा है कि इस फिल्म के लेखक जो हैं मनोज मुंतिशर शुक्ला, उनको एक बात बोली है। करनी सेना की जो शख्स हैं उन्होंने उसी डायलॉग को अपनी भाषा में बोला और उनका कहना है कि शहर भी तेरा, घर भी तेरा, सिर भी तेरा, जूता करनी सेना का। जी हाँ, ऐसी बातें बोली गई हैं और ये बातें बोली गई हैं मनोज मुंतिशर के लिए, क्योंकि करनी सेना इस फिल्म को लेकर बहुत ही नाराज है। मुंबई में कई थिएटर पर कहा जा रहा है कि शो को रद्द करवा दिया गया, चलते शो को रुकवाया गया है और कई शहरों से ऐसी खबरें निकल के भी आ रही हैं। जिसके बाद कहा जा रहा है कि इसके साथ साथ एक चीज़ और बोली गई है। करनी सेना का कहना है कि वो जल्दी मुंबई जाके इस फिल्म के खिलाफ एक्शन लेने वाली है और इसी के साथ बोला है कि इस फिल्म के कोई भी शख्स अगर उनसे मिला तो हम सीधा उनको थप्पड़ लगा देंगे, ऐसा भी कहना है करनी सेना वालों का। तो अब देखने वाला विषय है कि जिस तरीके से इस फिल्म को लेकर बातें निकल के आ रही हैं, जिस तरीके से इस फिल्म को लेके डायलॉग लिखे गए थे और डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतिशर अपनी ही बातों से पलट चुके हैं। पहले कहना था इनका कि हम रामायण बना रहे हैं, हम रामायण में जो दिखाया गया सिर्फ वही दिखाएंगे, और अब कहते हैं कि हम तो रामायण से सिर्फ प्रभावित थे, हमने तो वो दिखाया ही नहीं। तो अगर वो नहीं दिखाया आपने तो फिर दिखाया क्या है ये? और ये जो दिखाया है अगर यही आपको दिखाना था तो इसमें फिर आइटम सॉन्ग भी डाल देते, क्योंकि उसकी कमी थी इस फिल्म के अंदर, क्योंकि और किसी की कमी रह नहीं गई थी। मेघना टैटू लगाता है, रावण मांस खाता है, मतलब ब्राह्मण मांस खा रहा है। बहुत बड़ी बात बताइए भैया इन्होंने जो लेखक ने कहानी लिखी है। अभी लेखक इतने बड़े हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि लेखक भी राष्ट्रवादी हैं, इसीलिए बड़े बड़े लोग इनको कुछ बोल नहीं रहे हैं और बड़े बड़े शहरों में बहुत बड़े बड़े लोग हों या छोटे छोटे लोग हों, वो इस फिल्म के प्रति नफरत दिखा रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म के अंदर जो दिखाया गया है वो दूर दूर तक रामायण के बारे में अपमानित है और कहीं ना कहीं रामायण को अपमान करने के लिए ही ये सब चीज़ें क्या करी जा रही हैं। तो देखने वाला विषय है कि क्या भारत में भी या फिर भारत के कई राज्यों में भी ये फिल्म बैन हो सकती है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपको खुला है, मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आप अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी।